हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की जो भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी कैसे करें। क्या आपके पास योजना होनी चाहिए। जैसे हम बात करें कि संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकाली जा चुकी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द आने वाली है। तो अभी से आप क्या करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए सिलेबस। सिलेबस को या तो आप एक कॉपी में लिख लें, यूनिट वाइज लिखें, उसके साथ जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों को लिखें। ये कार्य आप सबसे पहले प्राथमिकता से करें। दूसरी चीज़ है, आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी मटेरियल हमारे पास होनी चाहिए, इस पे फोकस होना चाहिए। जैसे दो भाग होते हैं हमारे, एक तो सेकेंडरी लेवल होता है और एक यूजी लेवल होता है। यदि हम कहें सेकेंडरी लेवल यानी 11वीं और 12वीं का जो पोर्शन है, करीब 60% हिस्सा हमारा उसी से कवर है और भी ज़्यादा कवर है। तो उसके लिए आरबीएससी की बुक, एनसीईआरटी की बुक और इसके साथ जो मटेरियल सहायता के लिए आते हैं, एसपी या सीबीएच की जो गाइड आती हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होने चाहिए। इसके साथ हम यूजी लेवल की यदि बात करें तो यूजी लेवल के लिए बीएससी की जो बुक आपके पास हैं, चाहे वो सीबीएच की हो या कोई अन्य ब्रांड की हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 11वीं 12वीं में जो भाग है और यूजी लेवल में जो दे रखा है, काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन फ़र्क ये है, ये थोड़ा सा शॉर्ट रूप में है, वो थोड़ा हाई लेवल पे होता है। तो हमको कहीं ना कहीं यूजी लेवल की बात करें तो हाई लेवल की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ ऐसी होती हैं जो सेकेंडरी लेवल से ही उठा लेते हैं, यूजी लेवल ज़रूर दिया होता है। तो वहाँ से मिक्सअप के रूप में हम देख सकते हैं। बस थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है हमको यूजी लेवल से भी कलेक्ट करने की। अगली बात करते हैं, जब आप इन सभी चीज़ों का चयन कर लेते हैं तो जैसे आपने कॉपी में लिखा, तो आपका अगला कार्य होता है कि मुझे इस पेज से ये टॉपिक क्लियर करना है। चाहे आप आरबीएससी से कर रहे हो, चाहे एनसीईआरटी से कर रहे हो, चाहे एसपी से कर रहे हो, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ यहाँ से यह टॉपिक पढ़ना है, क्लियर करना है। इसके साथ काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, अर्थात इन बुकों में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी नए जो टॉपिक दिए गए हैं। उनके लिए आप क्या करें, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से कोई भी जो अच्छा एक विज्ञान को पढ़ा रहा है तो अपना वहाँ से मुख्य मुख्य चीज़ों को एक नोट्स बना लें, वहाँ से कलेक्ट करके फिर याद करें। अगली बात करेंगे हम सिलेबस की। 2022 और 2018 दोनों की तुलना करें तो यूनिट काफ़ी घटा दी गई हैं। तो पढ़ने का जो समय है, करीब जहाँ पे हमको पहले पूरे सिलेबस को याद करने में लगते थे करीब 60 दिन, तो वो आपके यहाँ पे करीब 40 दिन ही लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य सिलेबस को काफ़ी कम कर दिया गया है, करीब 20% सिलेबस को यहाँ घटा दिया गया है। तो आपके लिए ये भी एक आसानी है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कर सकते हैं। अब लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि तैयारी करते समय सबसे पहला जो बचाव है आपका, वो है कि ज़्यादा आप ऐप वगैरह जो चलते हैं उनके चक्कर में ना पड़ें। ये जो मटेरियल जो मैंने आपको बताया, सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। साथ में आप नोट्स भी इनके बना सकते हैं शॉर्ट रूप में, ताकि बार बार आप रिवीजन करते रहें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप मीडिया में जितना ज़्यादा भटकोगे उतना ही कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। जैसा आपने पिछली भर्तियों में देखा कि 40% का नियम बना दिया गया था दोनों पेपरों में। भाई 40% आने चाहिए तब जाके आप पास होंगे। लेकिन अब की बार यदि हम नियम की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक में दोनों विषयों में मिला के 40% होना चाहिए। तो एक राहत वाली खबर है, चाहे हम विज्ञान विषय की बात करें चाहे गणित विषय की बात करें। क्योंकि जब टफ पेपर आता है तो 40% बहुत कठिन हो जाते हैं लाने। तो दोनों विषय को मिला के हम ला सकते हैं और आप बेहतर तैयारी में अभी से जुट जाएं। ये छोटी छोटी जो बातें हैं यही ध्यान रखें, तभी जाके आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मैं अब
इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करके आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।